लोग बैठी, आखिर एगो नारी का फर्ज का होला, एगो पतिव्रता नारी का फर्ज का होला, ओकर संघर्ष का होला, ओकर त्याग का होला। आई भूमिका से कहे कल कैसे मास्टर, नारी से नरी और नारी धरा पर नारी ही कहलाती सृष्टि रचैया, अनमोल रत्नों में नारी एक नारी गए, सीता सावित्री गंधारी अनसुईया। नारी सिर्फ नारी नहीं इस धरा पर, रूपों में विविध रूपधारी है नारी, नारी की क्यारी में नारी एक नारी है, नारी से हारी ये दुनिया ये सारी है। आखिर एक नारी के, एगो पतिव्रता नारी के कर्तव्य क्या होला, गजल में कवि जी दिख रहे हैं कैसे मास्टर, ये आपसे चोरी हो गुरुजी, गुरुदेव आपसे चोरी हो, आपको सजग रहो। कोनो प्रेमी प्रेमिका का सवाल हो कैसे, ऐसा पहली ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पगली बार हुआ है, हमको हमको किसी से प्यार हुआ है। लेकिन बिरहा में कवि जी दिखे कैसे, सत्य के पथ पर, सत्य के पथ पर जो चलता है, क्या बात है, क्या बात है, सत्य के पथ पर जो चलता है, सत्य के पथ पर
कहे पर कैसे मास्टर पवित्रता की पतिव्रता की सुने पौराणिक कहानी है, पतिव्रता की सुने पौराणिक कहानी है, सत्य की सत्यता को वेदों ने बखानी है। विपिन में साधु एक तपस्या में लीन रहे, विपिन में साधु एक तपस्या में लीन रहे, साधना भक्ति भावना में वो विलीन रहे। नित्य का काम शक्ति भक्ति में वो पाए थे, नित्य का काम शक्ति भक्ति में वो पाए थे, संतों में संत महासंत बनकर आए थे। संत की बाणी सत्यता को ही बताती है, संत की बाणी सत्यता को ही बताती है, चले जो पथ पर दिव्य ज्योति को जलाती है। कहानी कैसन बा कहानी कहा के बा कैसन बा एक जंगल में एक साधु जी जंगल में आंख बंद क के आगे भरल कमंडल का पानी रखले बाड़न, आंख बंद क के भगवान के ध्यान लगौले बाड़न, मन में राम नाम के जाप जपत बाड़न, मालिक के ध्यान लगौले बाड़न। तब तक वो जंगलवा में एगो घटना घटल। मास्टर कैसन घटना घटल? गीत लागल। गीत कवन बा? ई देखो बहुत पुरान गीत बा। कोनो मेहरारू मेला में अपने मरद के खोजत बा, एकदम उछड़ उछड़ के खोज। अरे बा कहे कोनो गौवा के देवर रहल, कस की भौजी के खोजत बाड़ू, तो भौजैया कहे कैसे मास्टर? कोई होई है सड़क पर, कोई होई है सड़क पर, अरे लखत होई है कहीं। बहुत अच्छे। कहीं होई है सड़क पर लखत होई है। बहुत अच्छे। लेकिन जंगलवा में महात्मा जी भगवान के ध्यान लगौले बड़, लेकिन भइल का कहे के पड़ल? साधु राम राम रहिया, अरे साधु राम राम रहिया रटत रहले, साधु राम राम। महात्मा जी भगवान के ध्यान लगौले बाड़न, आंख बंद बा, आगे भरल कमंडल का पानी बा, लेकिन भइल का कहे के पड़ल? रहिया से गुजरी पति भरता गुजरिया, अरे गिरले कमंडल लागी गईली ठोकरिया।
खूबसूरत ओकर तारीफ कितना कइल जा। इतनी खूबसूरत बा अपने कोढ़ी मरद के लेके पिठिया पर लदले बा और वही रास्ते गावत झूमत चलल। ध्यान नहीं खे दे हर महात्मा जी भगवान के ध्यान लगौले बारन। वो ध्यान नहीं बा हाली हाली जात बा झूमत गावत जात बा। तब तक ओकरे पैर से वो महात्मा जी के कमंडल पर लगल। कमंडल गिरल महात्मा जी का मुंह पर छिटा गइल बा। देखलन एक औरत अपने पति के ले ले बा पीठी पर। देखलन गुस्सा में आंख लाल लाल बा। डांट करके आवाज दिए अनकरा खमंडी औरत तू अपने पति के प्यार में तनी पागल बाड़ी इतना अंधी हो गई बाड़ी कि एगो साधु के तपस्या तो के ना लौकल। हाथ जोड़े गनगन गनगन कापत बकलस के मालिक गलती हो गई क्षमा कर दी हम ना देखली। कहलन कि ना गुस्सा में आंख लाल लाल बा। डांट करके आवाज दिए कहलन की गलती ना कइले हई बहुत बड़ा न्याय कइले बाड़ी एकर सजा तो के मिली। आखिर कलन का मास्टर गीत लगल गीत कवन बा। देखो मास्टर गीत बजौलन एकदम आग लगाए वाली गीत बा। कोनो मेहरारू अपने मर्द से परेशान हो गई रस के तो के कुछ कहम ना। एक दिन कहली दो दिन कहली अब कुछ ना। अब तो मन करता पनी आप पे कुछ कर ले उ मेहरारू को है का कहे मास्टर ये कहे मन करे सिलावट पे लोढ़ा से मन कहरे सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी राजू। जोर ले बा लेकिन साधु जी कहलन का ते इतिहास से आप तेगी छानावा ते इतिहास से आप तेगी छानावा बनवा में ज्ञानी साधु जी। हम प्यार करीला अपने पति से। हमार दुनिया के देवी देवता इहे हवन हमरे मांग का सिंदूर हवन तो कैसे प्यार करी। तो मुनि जी कहलन हमार बात सुन ले। कहलन का कल के सूरज ये हो
देखे नागी पई गे होत सवेरे तोहर पति मरी गई कल के सूरज ये हो देखे नागी पई गे होत सवेरे तोहर पति मरी जाई है ऐसा मत करी हमार दुनिया का पूरा जिंदगी हमार दुनिया का हमार जिंदगी हमार ताकत हमार संघर्ष ही है बारन कलन की ना साधु जी कलन का बोली दिहले क्रोध हवा में पानी आगन ऐसा पानी साधु जी बोली दिहले क्रोध हवा में पानी आगन ऐसा पानी साधु जी पति के प्यार में तू भइलू नादान बोले है मन में जानी साधु जी साधु जी आवाज दिए कलन की मत रो हम श्राप दे दिए गए कलश के मालिक मान जाई हमसे गलती हो गई हमार दुनिया का श्रृंगारी है बालन हमार जिंदगी है बालन कलन की ना आज हमारी साथ है कैली कल कोई के औरी साथ है करबी और तू ऐसे प्यार में पागल अभी तो के कोनो साधु का तपस्या ना दिखी कलश के मालिक मान जाई कान करे औरत कान करे औरत एक साधु का श्राप बा ये अपन श्राप वापस ना ले तो अब एकदम गुस्सा आ गई डांट के बात दस के साधु कान खोल के सुना हम कुछ नहीं की बोला तो तू इतना तू कपार पर चढ़ गईला हम इतना तो से निवेदन करत बानी मालिक मान जाई जे हमार दुनिया का श्रृंगार बा हमार दाता हमार ईश्वर बाड़न उन्हीं तू मिटावे के चक्कर में बाड़ा कलश के साधु त हम ऐसा तैसा ना गई हम पतिव्रता नारी गई सुना कान खोल के पतिव्रता नारी को बात कलश गीत लाकर मास्टर गीत कवन बा ये गीत के मल्लाह भाई लोग गावेला भोर में लोग गावेला कैसे मास्टर के बाटे पार के जवैया के बाटे पार के जवैया खूलत बानैया पतिव्रता नारी कलश का साधु ललकार के बात आती है कलश का साधु तमऊ ऐसा तैसा ना गई जैसे तू समझत हुआ कहत तो कैसे बोली पतिव्रता बचनिया बोली पतिव्रता बचनिया
क्रोधावा में जरे ले बदनिया नदनिया कैला कलश के साधु तुम्हारी ये श्राप रहे ना अरे घमंडी और कल का सुबह तो मर्द देख ना पाई कल सूर्य उदय होइते तोर पति मर जाएंगे ये न श्राप देला हुआ आसाराम बापू की मर्जी कान खोल के सुना कलश के साधु सुना कल से सूर्य उदय होइबे ना करी एगो पतिव्रता के वचन हो एगो पतिव्रता नारी के वचन हो साधु कुलन तैयार हो एक और साधु और एक और पतिव्रता नारी लेकिन टेरी में कहे पर कैसे मास्टर तनी बड़ा अरे देखाई के कर भक्ति कितना अरे देखाई के कर भक्ति कितना एक और साधु एक और पतिव्रता की शक्ति एक और पतिव्रता नारी और एक और साधु जी कलन के हमार श्राप बा कि तोर कोढ़ी पति कल के सूर्य उदय देख ना पाई कल मर जाई कलश के साधु ते कान खोल के सुन ला एगो पतिव्रता नारी का वचन हो कल से सूर्य उदय होइबे ना कर तब पापड़ से बतावल कैसे मास्टर जिद पर यारी कैले मैदानवा बीच बनवा में आज चले क्रोध में दोनों के नयनवा बीच बनवा में दिहले कोहरा मचाई हो त्राही मां मच गया जनकपुर सब ही गईले घबराई हो सबकी सोच भइल ना बिहनवा बीच बनवा में अचले क्रोध में दोनों के नयनवा बीच बनवा में पतिव्रता नारी रहे अपने मर्द के पिठिया पर ले बा आंख बबुला गो के गुस्सा में आंख लाल लाल बा कलश के साधु का देखा जे हमार दुनिया बा जे हमार जिंदगी बा यही के मिटावे पे लगल बा कलश के साधु अब तू देखो अब सुबह ना हुई धीरे धीरे समय बीतल धीरे धीरे करीब 24 घंटा बीत गए लेकिन सूर्य उदय ना भइल हाकार मच रही उ जगह कवन रहे जहां पतिव्रता नारी और साधु रहलन उ जगह रहे जनकपुर के जंगल त्राही माम मचलबा जनकपुर में हाकार मचलबा लेकिन वो पतिव्रता नारी की आंखी में आंसू बा कलश के एकदम मालिक सुबह ना हुई हमार मर्द जियत रही हन लेकिन भइल काल हमें कहे के पड़ल छावली अनहरिया वही जनकपुर नगरिया भैया राजा रानी कैला नागर उबासी घबरा जनकपुर में हाकार मचल बाप रे बाप इतना बढ़िया रात होले अब भाई सुबह कहे ना भाई राजा जनक
जनक जी अपने मंत्री बुलौलन कहलन का पाई के आदेश मंत्री दिहले आदेश राजा मंत्री चाल भइले बा मंत्री को भेज दिए पता लगाने के लिए। मंत्री जी गलन पता लगावत लगो तो जंगलवा में देखलन एक और साधु वो औरत अपने पिठिया पर अपने मर्द के ले दिया पकड़ के लेके मंत्री जी महल में अइलन हां तब भइल का कहे के पड़ल मंत्री लिया के अइले राजा के भवनवा भैया पूछ लगल राजा तब दो से मन लाए राजा रानी महल के अंदर देखत बालो की पतिव्रता नारी अपने पति के लेके खड़ी बा राजा रोक दिए कौन गए साधु वो औरत के आंख में आंसू वो पतिव्रता नारी कहे लगल के मालिक आपे बताई इस साधु जितना बड़ा श्राप देले बड़न कि कल सुबह हो तो तोर पति मर जाइए ये श्राप दिहल जाला राजा साधु जी से कहलन कुछ उपाय बतेबे आखिर सवेरा कैसे होई त साधु जी कहलन का लगले बतावे साधु जुगती पैया भैया कच्चा घाड़ा रसरी देबो राजा मंगवाए साधु जी कहे लगन के राजा कल से सुबह होई लेकिन एगो काम करे खोई तो राजा कहन के मर्दवा जल्दी बतावा कलन की कच्चा घड़ा मंगावा कच्चा रस्सी मंगावा राजा देरी नहीं किलन तुरंत कच्चा घड़ा कच्चा रस्सी आ गई तो कलन तो बतावा होई का तो साधु जी कलन का कुआं से पानी पाती उभरता निकली है राजा तोड़ी के जाना वही पानी से नहलाए ए भैया साधु जी कहेलन कि मालिक कच्चा घड़ा कच्चा रस्सी आ गई लेकिन एक पतिव्रता का ही काम करे खोई कुआना से पानी निकाले खोई अगर पतिव्रता नारी होई तब राजा कन करे मर्दवा ए तनी सा काम खातिर हमारे जनकपुर में पतिव्रता नारी ना हुई है राजा जनक जी अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देलन तब भइल का कहे के पड़ल कोई पतिव्रता नाही जनकपुर नगरिया भैया राजा दिहल पापी दूसरे राज्य में पठाए राजा जनक जी अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दे लेकिन
जनकपुर में कोनो पतिव्रता नारी ना मिलली। राजा जनक जी बड़ी शर्म महसूस भइल कन की बाप रे बाप बतावा ये पूरे जनकपुर में कोनो पतिव्रता नारी ना मिलली। राजा जनक जी देरी नहीं कैलन ह पाती तुरंत दूसरे राज्य में पठौलन। पाती गइल कहां कहे के पड़ल पहुंचल पाती तब अयोध्या नगरिया भैया रानी कौशल्या लिहली बीड़ावा उठाए अयोध्या में विद्राही मां मचलबा के अगर सुबह काहे नहीं होत बा। रानी कौशल्या जी राजा दशरथ जी से कहली अरे मालिक आदेश देती तो जैती हम ही कमवा कर देती। आखिर हम पतिव्रता तो बानी में घमंड बा जाय दी हमें। राजा दशरथ आदेश देलन ह तब तक वही महल में घटना घटल का आई मेस्ता रानी तब रानी के भवनवा भैया वो महल के नौकरानी मेस्तरानी काम करे वाली आई देखत कहती मालकिन आप कहाँ जात बानी। रानी कहली पूरा बात बतौले देखत बारू सुबह नहीं खे हो हमार जरूरत बा जाई ना तो काम ना होई आखिर सुबह कैसे होई। तब मेस्तरानी कलश के मालकिन हाँ पे बताई हमरे रहते हुए तनी सा काम करे खातिर आप जात बानी जनकपुर में बेजती ना होई हम ही का आदेश दे दी हम ही जैती। तब भाई का कहे पड़ल पाई के आदेश समझता रानी चाली भैली भैया कुआना से पानी भारी दिहली नहला भारे अयोध्या के नौकरानी उमेशरानी रानी के आदेश पर चलल जनकपुर के ओर। इतना भीड़ लागल बा इतना लोग जुटल बा बड़े बड़े राजा देखी के मुंह घुमावे हई देखा अयोध्या से नौकरानी आइल बा ई पतिव्रता है अपने के ई अपने के पतिव्रता बुझत बिया आइल मेस्तरानी उ कच्चा घड़ा में कच्चा रस्सी बंधलस तुरंत कुआना में डुबौलस पानी भर के निकाल देलस आ निकाल के ओ कोढ़ी के नहवा देलस। उजन कोढ़ी फुटल रहे कुल सही हो गई। सुबह भइल सूर्य उदय भइल ताली बजे लागल लेकिन वही जा राजा जनक जी की मूड़ी शर्म के मारे झुक गई। अरे बाप रे बाप ये जनकपुर में कौन पतिव्रता नारी ना मिलली। अयोध्या से एक नौकरानी या कितना बड़ी काम कर दे रस। यहाँ के बात छोड़ी जब जब समय बीतल जब राजा जनक जी सीता स्वयंवर रचौलन ह तो सब और पाती भेज देलन हर देश में पाती भेजवा देलन लेकिन अयोध्या काहे ना भेजलन। घड़ी के लाइन में कहे पर कैसे मास्टर वर्णित वेद और पुराण से मिलल बाबतिया वर्णित वेद और पुराण से मिलल बाबतिया तो यही से गईली ना अयोध्या स्वयंवर वाली पतिया
राजा जनक जी अयोध्या में काहे पाती ना भेजलन? वजह का रहे कहे के पड़ल मिली कोई ना नार जनकपुर पतिव्रता मोर भाई अवधपुरी से आकर मेस्तरानी फर्ज निभाई। कौन मेस्तर आके बनी जाएगे सीता के सथिया यही से ना भेजलन कि अयोध्या से बतावा एगो काम करे वाली नौकरानी आ कितना बड़ा काम कैलस जौन की पूरे जनकपुर में पतिव्रता नारी ना मिलली। एगो अयोध्या से नौकरानी आके कितना बड़ी यार काम कैलस। तम सीता स्वयंवर रचत वाली अगर कोनो नौकरवे आके कोनो झाड़ुए पोछा मारे वाला आके अयोध्या से आके धनुषिया उठा के तोड़ दे बड़ा सफाई कर्मी में भर्ती भलो से कोनो आज हमार बिटिया सीता का उसे बियाह करे के पड़ी मजबूरी में। यही से अयोध्या पाती ना भेजलन। अब आप लोग सोचे बाकी अयोध्या पाती ना गल तो बियाह कैसे भइल? कैसे भइल? भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बुलौला बना गई वो लोगन के विश्वामित्र जी लेके देखे आई बड़े राज्य से राजा लोग आई रहे स्वयंवर देखे लोग आई रहे तो देखो जब धनुष उठावे के बारी भइल जब धनुष उठावे के बारी भइल बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा धनुष उठावे के कोशिश कर लेकिन उठल ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहलन कि मौका के फायदा उठावे के चाहिए। लक्ष्मण कहलन कि सब आइल बात हमहू आइल बनी। लक्ष्मण जी कहलन कि भैया आप बैठिए मई के जाय देती कहलन कि ना तोरी लग ई मौका तोके ना दे तोरी लग ना समान हमार भगवान श्री रामचंद्र जी गइलन हो उठौलन धनुष तोड़ देलन ताली बजल अरे वाह खुशी खुशी माँ सीता जी से बियाह कैलन हो। देखो होली का कोई टार ना सकेला जेकर बियाह जैसे लिखल रही जहाँ लिखल रही जब लिखल रही आज जैसे लिखल रही हो के रही। यही से राजा जनक जी अयोध्या में पाती ना भेजल खबर बिटिया के कोई नौकर से बियाह नहीं करे के मिली कोई ना नार जनकपुर पतिव्रता मोर भाई अवधपुरी से आकर मेस्तरानी फर्ज निभाई। कोई मेस्तर आके बनी जाएगे सीता के सथिया तो यही से गईली ना अयोध्या स्वयंवर वाली पति। भाव कहे पर कैसे गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा सवरू गिरधार कथनी किए कवि ईश्वर चंद की लहर फुलवारी देखाई के कर भक्ति केतना सरोज ईश्वर चंद